अहमद ये क्या करते हो तुम? मैं थक गई हूं। मैंने अभी अभी सफाई की है, फिर पानी गिरा दिया फर्श पे। सनोबर थके हुए लहजे में बोली। अहमद ने शरारत करते हुए सनोबर के ऊपर भी पानी का ग्लास फेंक दिया। सनोबर गुस्से में अहमद के पीछे भागने लगी। आज नहीं बचोगे मेरे हाथ से अहमद के बच्चे, तुम्हारी जान निकाल लूंगी। अहमद भागते हुए गार्डन में आ गया। यहाँ गुलाब और कई रंग के फूलों के पौधे लगे हुए थे। हर तरफ महकते हुए फूल, हल्की सी हवा, गार्डन में लगा घास, झूले के गिर्द अहमद घूमने लगा। सनोबर ने हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ। अहमद रुक जा, बहुत गुस्सा है आज तुम पे मुझे। सनोबर थक गई थी, दौड़ते दौड़ते पांव फिसला, गिर गई। अहमद ने देखा सनोबर गिर गई। अहमद दौड़ता हुआ सनोबर के पास आया। सनोबर क्या हुआ? सनोबर ऊंधे मुंह जमीन पे लेटी रही। अहमद ने सनोबर के सर पे हाथ रखा, हिलाने लगा। सनोबर उठो ना, क्या हुआ? वो हिला रहा था सनोबर को। उठो मेरी जान, चलो मार लो मुझे। सनोबर ने बालों से पकड़ा अहमद को। बच्चू, बहुत सताया तुमने मुझे। वो हंसने लगी। अहमद चिल्लाने लगा, मुझे दर्द हो रहा है, बाल तो छोड़ो मेरे। सनोबर बालों से पकड़कर हॉल में ले गई। चलो वाइपर पकड़ो, लगाओ फर्श पे, पानी खुश्क करो। अहमद जोर से बोला। या खुदा, कितनी जालिम बीवी दी है, बेचारे शौहर से काम करवा रही। हाय मेरी फूटी किस्मत। सनोबर मुस्कुरा रही थी। इतने में मोबाइल पे घंटी बजी। अहमद जल्दी से बोला, फोन आ रहा है, मैं फोन सुनकर बाकी वाइपर लगाऊंगा। सनोबर ने कान से पकड़ा। तुम सफाई करो, मैं सुन लेती हूँ फोन। हाथ में ऑयल की बोतल पकड़ी हुई। चलो इधर आओ अहमद। अहमद को कुर्सी पे बिठा कर कहने लगी, बैठो, तुम्हारे सर में मसाज कर दो। कितने बाल सफेद हो गए तुम्हारे सर के। अहमद मुस्कुराने लगा। जुल्म भी करती हो शौहर पे और इतना ख्याल भी रखती हो। अहमद जमीन पे बैठ गया। सनोबर अहमद के सर में ऑयल लगाने लगी। अहमद, अपना ख्याल रखा करो और हाँ, मुझे सताया ना करो। अहमद ने सनोबर का हाथ पकड़ा, चूमकर कहने लगा, मेरी पागल सी जान, मेरी जिंदगी कुर्बान तुम पे। जानती हो, मैं जब ऑफिस में काम करते करते थक जाता हूँ तो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं फ्रेश हो जाता हूँ। जब कभी उदास हूँ तो मेरी खुशी तुम्हारा चेहरा है। जानती हो, इस दुनिया की सारी मोहब्बतें भी इकट्ठी कर ली जाए ना तो भी मेरी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरी डिम्पल बंदरी। सनोबर ने सर पीछे की तरफ अपनी गोद में रखा, माथे को चूमते हुए बोली, बस मक्खन लगाना आता तुमको, और कल से बोल रही हूं शॉपिंग के लिए ले जाना है, वो असर नहीं होता। अहमद मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो मसाज करना रिश्वत था। चलो भाई, मैं शॉवर ले लूं, फिर चलते हैं आपकी शॉपिंग करने। अहमद सनोबर का हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में गया। वहां अहमद को एक पिंक कलर की फ्रॉक नजर आई जो बहुत ही खूबसूरत थी। अहमद ने सनोबर से कहा, वो फ्रॉक कैसी है? सनोबर ने फ्रॉक देखी। अरे नहीं अहमद, बहुत महंगी होगी, मैंने नहीं लेनी। अहमद ने सनोबर के बाजू पे चुटकी सी काटी। बंदरी, तुम्हारी खुशी से तो महंगी नहीं है ना, बस लेनी है तो लेनी है। सनोबर ने अहमद की तरफ देखा। अहमद, तुम भी ना बच्चों की तरह जिद करते हो। क्या करनी लेकर वो, घर में तो पहन नहीं सकती, जाकर बस अलमारी में रख देनी है। पहले ही इतने कपड़े पड़े हुए हैं जो एक बार भी नहीं पहने मैंने। अहमद ने दुकानदार से कहा, वो फ्रॉक पैक कर दें। सनोबर की आंखों में आंसू थे। पागल हो तुम भी बिल्कुल वैसे अहमद, अपने लिए भी कुछ ले लो अब। अहमद ने सनोबर की आंखों में देखा। मेरे लिए तुम हो ना बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक हमसफर क्या होता है अहमद ने बताया था। एक मर्द क्या होता है अहमद ने बताया था। मर्दानगी अपने हमसफर की सांसों में सांस लेने को कहते हैं। अहमद ने सिखाया था। सनोबर की जिंदगी को जन्नत अहमद ने बनाया था। अहमद की जिंदगी को जन्नत सनोबर ने बनाया था। सनोबर हामला थी,
अहमद सनोबर के पास लेटा हुआ था। मुझे शहजादी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी क्यूट सी। सनोबर ने अहमद के मुंह पे हल्का सा थप्पड़ लगाया। नहीं जी, मुझे तो बेटा ही चाहिए, अहमद ने मुस्कुरा कर कहा। सनोबर, मैं पहले बता रहा हूं, मुझे बेटी चाहिए तो बस चाहिए। सनोबर अहमद की तरफ देखकर हंसने लगी। पागल हो अहमद, लोग बेटे मांगते और तुम बेटी। अहमद ने सनोबर के बाजू पे सर रखा और कहने लगा, बेटियां तुम जैसी होती हैं, प्यारी सी, मासूम सी, केयर करने वाली, बिल्कुल हूर जैसी। बस मुझे तुम जैसे ही मेरी बेटी चाहिए, फिर मैं और मेरी बेटी तुमको बहुत सताया करेंगे। सनोबर ने जोर से सीने से लगाकर कहा, अल्लाह पाक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे, और अगर बेटा आया ना तो मैं और मेरा बेटा फिर तुमको सताया करेंगे, और उसको बिल्कुल भी तुम जैसा नहीं बनने देना मैंने। और फिर अल्लाह की रहमत से बेटी पैदा हुई। अहमद ने बाहों में उठाया, आंखों में आंसू थे। मेरी शहजादी, मेरी जान, पापा की सांस। सनोबर का माथा चूम कर कहने लगा, थैंक्स स्नोबर, इस खुशी के लिए। दोस्तों, सोचिए ना, ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जिंदगी की डोर हमारे ही तो हाथ में है। हम ही सनोबर हैं, हम ही अहमद भी। एक दूसरे की खुशियों को सीने लगाकर जिंदगी को हंसी बना लो, वरना रोती हुई शहजादियां, गालियां देते हुए मर्दों का तो जमाना भरा है। आग लगाओ इस अना को जो खुशियों को खा जाए। हाथ थाम कर मोहब्बतों से रिश्ते निभाओ ना, सब्र, बर्दाश्त और समझ कर। साथ चलने को हम सफर कहते हैं।